आप उस चीज को प्रॉपरली स्टेप वाइज करिए। ये बड़ी ग्रेजुअल प्रोसेस है, इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस। आपने 30% किया, आपने कुछ अचीव किया, 40% किया, आपने किया, ये सिंगल जंप में वहां तक नहीं पहुंचा जाएगा। आपको अपने अंदर एक हैबिट डालना पड़ेगी पैकेजेस को, स्टडी मटेरियल को प्रॉपरली करने की, तब जाकर आप अपने बिग एम्स को अचीव कर पाएंगे। और फिर आगे टेस्ट को किस तरीके से देना वो सब आपको आगे पता चलने वाला है। अपन इस चीज को कंप्लीट करते हैं। जो 100% करेगा, रवि ने नहीं किया था, जो पैकेजेस वगैरह को 100% करेगा, उनके भी कुछ डाउट्स आखिरी में रह गए थे, कुछ चीजें वो पूछा करते थे कभी कभी, ठीक है। जो 100% करेगा, आई कैन बेट ही विल बी AIR 1, ही विल बी विद इन AIR 10, श्योरली, अश्योरेंस। आपको पूरा जो भी स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, मैथ्स में शीट्स, पैकेजेस, क्वेश्चन बैंक्स, केमिस्ट्री में सिमिलरली, फिजिक्स में जो भी आपको दिया जा रहा है, ठीक है, सबसे पहले उसको पूरा कर डालिए, फिर किसी और चीज को हाथ लगाने की कोशिश करिए। वैसे मिलता इतना है कि कुछ और को हाथ कहां से लगाएंगे, समझ नहीं होता है, ठीक है। आप इसी को अगर लेवल वाइज करते जाएंगे तो आप बिगर, इवन बिगेस्ट हाइट्स तक पहुंच सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली डन। ओके, सो एक चीज बोलना चाहूंगा, IOI वालों का मैंने अभी एग्जाम्पल सेट किया आप सबके सामने, ETY, EOY सबसे बोलूंगा, जो भी करो परफेक्शन से करो, कंप्लीटली करो, एग्जॉस्टिवली करो, और इस हिसाब से सिमेट्रिकली करो। ये नहीं कि अपन ने 1-2 चैप्टर तो प्रॉपरली कर लिए, आगे वाले में किसी में लूज हो गए, फिर आगे कर लिया, कुछ आड़ी तिरछी अपनी बिल्डिंग बन गई। नहीं, इट शुड बी स्मूथ, यूनिफॉर्म। इफ यू आर डूइंग 70% ऑफ द पैकेज, इफ यू कैन डू 70% ऑफ द पैकेज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, डिस्कशंस एंड ऑल, ये चीज आपकी थ्रू आउट मेंटेन्ड होना चाहिए। और पुराना जो भी होता जा रहा है वो आपके साथ हमेशा चलना चाहिए, ये सबसे जरूरी है। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल, एंड आई वांट टू सी दैट विल कीप ऑन टेकिंग टेस्ट लाइक दैट, कि भाई इस मटेरियल में से आ रहा है टेस्ट, इसी में से आएगा। आप अब करके बताओ, 100% स्कोर करो तो मजा है। आप 70% कर रहे हैं तो आप देख लीजिए आप कहां पर हैं। किसी इल्यूजन में मत रहिए, आप अपने मिरर को पहचान लीजिए, मिरर को देख लीजिए, आपकी आइडेंटिटी क्या है। अगर आप 70% एक पैकेज को कर रहे हैं, आप उस लेवल को पार नहीं कर पाएंगे, आप 1000 के को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, आप 1000 के अंदर है। आपको उसके आगे अगर जाना है तो आपको और एफर्ट्स डालना पड़ेंगे और मेहनत करना पड़ेगी। आप केवल ये मटेरियल पूरा कर लीजिए। यहां पर जो मटेरियल है वो पूरी तरह वेल रिसर्च्ड है, जितना करने का है। कई सारी फिजिक्स में बुक्स के नाम लूंगा, एरोडोव आता है, क्रोटोव आता है, दुनिया भर की फॉरेन राइटर्स आती है, उनमें जो काम का है दैट इज ऑल देयर। जेई के हिसाब का, अपना रिलीजन जेई, तो आपका जो स्क्रिप्चर्स भी जो आपको दिए जाते हैं, मटेरियल जो आपको दिया जाता है, वो बिल्कुल जेई के हिसाब का है। आपको और कोई पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट इज कंप्लीट विद इट। ओके, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, जब भी हम किसी भी मटेरियल को पूरा कर लेते हैं, आपका NLM कंप्लीट हुआ, पैकेज आपको मिला था, आपने साथ साथ किया, शीट सारी डिस्कस हो गई, पैकेज डिस्कस हुआ, आपका हो गया। अब हम अपनी पूरी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, हम जेई के फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं कि अलग अलग टाइप की जो क्वेश्चन सॉल्व करने की स्किल्स होती हैं, उसमें हम कहां तक पहुंच पाए। क्या हमारा वो लेवल आ चुका है जो जेई में ये सारी हाइट्स तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट है? क्या हमारा वो चैप्टर जेई के हिसाब से प्रिपेयर हो गया? जेई में अगर कॉम्प्रहेंशन आएगा उस सेक्शन पर तो हम कर पाएंगे, रीजनिंग आएगी तो हम उसको कर पाएंगे। इसके लिए वी नीड सम एक्स्ट्रा थिंग, हमें कुछ और चाहिए। इसके लिए द आंसर इज हियर, प्लीज कीप इट, इसको आगे बढ़ाइए। आपको कुछ दिनों में एक चीज मिलने वाली है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रहेंसिव रिविजन बुक, CRB बोलेंगे अपन इसको, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिव रिविजन बुक। पूरा आपका चैप्टर तैयार हो गया, आपने क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करी, सारी क्लासेस अटेंड कर ली, शीट्स आपने प्रॉपरली करी, जो क्वेश्चन नहीं बने वो टीचर्स के थ्रू आपने डिस्कशन में पार्टिसिपेट करके कर लिए, और अब उन क्वेश्चंस की फील आ गई, उनमें आप कहां गलत थे उनको भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इन अ वे आपका एक चैप्टर कंप्लीट से NLM इज कंप्लीटेड। अब हम इस पूरी चीज को, NLM जब हमारा पूरा हो गया, हम इसको चैनलाइज करना चाहते हैं एज पर जेई रिक्वायरमेंट, और एग्जैक्टली उसी मूड में आना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? आंसर इज दिस, कॉम्प्रहेंसिव रिविजन बुक। एक बार मैं रीड कर देता हूं। पूरे चैप्टर को तैयार करने के बाद एग्जैक्ट जेई पैटर्न और लेवल के अनुसार रिवीजन सबसे जरूरी है, और इस हिसाब से आपको ये 3 किताबें दी जाने वाली है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, तीनों में आपको मिलेंगी। और इसमें सुविधा के लिए टॉपिक वाइज दिया हुआ है,
ये हाइब्रिड नहीं है कि पूरी एक फिजिक्स की किताब, अब क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहां पर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल मिला जुला, नहीं। आप एक एक सेक्शन यूनिट को प्रिपेयर करेंगे और उन यूनिट को रिवाइज करना चाहेंगे और अपनी प्रिपरेशन को पूरा जेई के लेवल में ढालना चाहेंगे, तो उस हिसाब से ये 3 आपको किताबें दी गई है। इनमें सॉल्यूशंस भी हैं, क्वेश्चन भी है। इनमें एज पर दी जेई पैटर्न तीनों चीजें हैं, सिंगल चॉइस प्रॉब्लम, मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम, असर्शन रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, मैट्रिक्स मैच टाइप, और उसी के साथ में ग्रिड प्रॉब्लम्स भी। जेई में पिछले साल ग्रिड प्रॉब्लम्स देखे गए थे। ग्रिड प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको आंसर लाना पड़ता है इन सम डिजिट्स और उनके गोले भरना पड़ते हैं। जैसे 110.5 तो यू हैव टू फिल 110.5, अगर आपका 0.4 आया तो गलत, ठीक है। तो इस हिसाब के ग्रिड प्रॉब्लम्स देखे गए थे, जो हो सकता है इस साल भी देखे जाएं। कुछ हल्का सा सरप्राइज जेई के पेपर में हमेशा रहता है, तो उसके लिए जो पैटर्न पहले बताया गया है इसमें ग्रिड प्रॉब्लम्स भी शामिल किए गए हैं। अब ये जो किताब है इसको आपको किस तरीके से करना है, क्या हम इसे बिल्कुल शुरुआत से चैप्टर चालू हुआ तभी से करने लगे, ये कुछ बताना चाहूंगा। हाउ टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम दिस बुक। सो हम अगली स्लाइड को देखेंगे, इसको प्लीज आगे बढ़ाइए। ये जो बुक्स हैं इनको करने के पहले अभी आपको मिल जाएंगी, एट दिस मोमेंट दे आर नॉट देयर विद यू। आपको जीटी में आप जब क्लासेस अटेंड करेंगे तो विद इन 1 to 3 days आपको ये सारी बुक्स मिलने वाली है। इन बुक्स को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले ध्यान रखिए, इनको कभी भी चैप्टर के साथ आपको नहीं करना है। आप अगर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तो ये नहीं कि चलो मैं सर ने जो होमवर्क दिया थोड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, संडे है, ऑल्टरनेट डेज हमारी क्लास नहीं है, तो क्यों ना इस किताब को भी चालू कर दिया जाए और इसके साथ अपन साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, तो कभी भी नहीं। इस किताब को हमेशा आप वो पर्टिकुलर चैप्टर या यूनिट कंप्लीट होने के बाद ही करें, देन इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। ओके, सो पहली चीज, कभी भी आप इन किताबों को साथ में मत करिए, चैप्टर कंप्लीट, यूनिट कंप्लीट, देन इनिशिएट। दूसरी बात, जब भी इन किताबों को आपको स्टार्ट करना है, जैसे आपका एनएलएम कंप्लीट तो ऑफिशियली जीटी में हो गया, आपने भी एक हिसाब से कर लिया, पर अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अभी भी समथिंग इज मिसिंग। आप एक बार थ्योरी के एक बार थ्रू कर लीजिए, सारे जो आपको प्रॉब्लम्स बताए गए हैं वो आपने एक बार देख चुके हैं, स्टडी मटेरियल जो भी दिया गया है वो आपने एक बार देख लिया। जब एक हल्का सा कॉन्फिडेंस आ गया, नाउ आई कैन गिव द एग्जाम ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, देन यू हैव अ राइट टू लिफ्ट दिस बुक फॉर दैट चैप्टर। तब आप इस किताब को उठाइए, इसके पहले बिल्कुल भी नहीं। मतलब मैंने 2 बातें बोली, चैप्टर कंप्लीट जीटी में हो गया तब भी आपको नहीं उठाना है। जब आपके हिसाब से वो चैप्टर प्रिपेयर्ड, आपके हिसाब से नाउ आई एम very good with NLM, I am king of NLM, that kind of feeling is coming from inside. Okay, then you can start this section. आप इस किताब को उठाइए। इसके बाद में जब भी आप इस किताब को करेंगे, ये नहीं चलेगा कि चलो आज मैं सोने जा रहा हूं, मैं 11 बजे सोता हूं, अभी 11:15 बजे है, 15 मिनट है, चलो 2 प्रॉब्लम कर लेता हूं, 15 मिनट भी यूज हो जाएंगे, थोड़ा लगेगा भी मैंने कुछ कर लिया, ये किताब भी चालू हो गई। बिल्कुल नहीं, रॉन्ग हैबिट्स। आपको इसको प्रॉपर एग्जाम डेकोरम में करना चाहिए। इवन मैं तो यहां तक बोलूंगा, अगर आपके अंदर सही में जेई का रिलीजन जाग चुका है तो मैं तो बोलूंगा आप प्रॉपरली जूते वूते पहनकर, जैसे आप उस दिन जेई देने वाले हो, अपनी सीट पे टेबल पे घड़ी लगाकर प्रॉपरली बैठकर इस तरीके से दीजिए, जिससे आप एग्जाम का जो टेम्परामेंट होता है, एक अंदर से हल्की सी सीरियसनेस आती है। घर में डिक्लेयर कर दो कि मैं वो करने वाला हूं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, घर वाले भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप बिल्कुल एक एग्जाम एनवायरनमेंट में उस चीज को दीजिए, पलंग पर लेट कर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमेशा प्रॉपरली डेकोरम में क्लास जैसा आपका टेस्ट का होता है इस हिसाब से, और टाइम मैनेज करके इस तरीके से आप इन किताबों को करिए। कोई भी सेक्शन को जब आप करें तो आप कम से कम 2 से 3 घंटे का एम बनाइए, इससे छोटा नहीं। मतलब आप जब भी इस किताब में से कोई भी सेक्शन को करने वाले, जैसे कुछ यूनिट्स तो छोटी है, कुछ यूनिट्स बहुत ही बड़ी हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेरी बिग यूनिट, मैकेनिक्स के मान लीजिए 2-3 क्यूमुलेटिव चैप्टर्स हैं, ये भी काफी बड़ा सा हो जाएगा। तो इनको करने के लिए आप कम से कम या तो उनको सेग्रीगेट कर लीजिए, बट ये कभी भी 2 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। 2 से 3 घंटे का अपन ने टाइम लगाया कि भाई अपन घर पहुंच गए 8 बजे, 9 बजे तक खाना वाना खा लिया, अब अपन एक सिटिंग लगाते हैं 9 से 11 की।
आज मेरे पास कुछ करने को ज्यादा नहीं है, आई एम थॉरली प्रिपेयर्ड विद ऑल दी थिंग्स दैट इज बीइंग टॉट इन जीटी, और कल का दिन मेरा ऑफ है तो तब मैं करूंगा, बट आई एम इन अ गुड मूड टू गिव द एग्जाम, आई एम इन अ गुड मूड टू गिव दैट NLM टेस्ट प्रॉपरली। तो अब आपको टाइम लगाकर इसको 2-3 घंटे का, 2 घंटे का अपन ने टाइम लगाया 9 से 11, अब दीजिए और बिल्कुल सीरियसनेस के साथ दीजिए। इवन मैं ये बोलूंगा कि पेंसिल वगैरह भी जो आप है वो प्रॉपरली वैसे ही ले, पेपर लेकर, और उस हिसाब से पूरा सॉल्यूशन आप कहां लिख रहे हैं, उनके आंसर कहां पर लिख रहे हैं, इस चीज को प्रॉपरली करिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। मैं ये वाली बात आपको बोल ही चुका हूं, किसी भी एक चैप्टर को का रिवीजन सिंगल सिटिंग में ही करें, एक का पूरा। और जो बड़ी यूनिट्स हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, इनको आप सेग्रीगेट कर सकते हो, छोटी यूनिट्स जैसे अपन ने डिवाइड किया था 1D प्रोजेक्टाइल लाइक दैट, ठीक है, तो आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। पर बाकी जैसे SHM हुआ तो यू हैव टू डू इट इन सिंगल सिटिंग, GPM हुआ आपको सिंगल सिटिंग में करना है, ऑर्गेनिक का कोई सेक्शन है, आपका कोई छोटा सेक्शन है, उसको आप सिंगल सिटिंग में करिए। ये चीज को भी आप ध्यान में रखें। सॉल्यूशन देखने के पहले आपका हो गया टेस्ट 11 बजे, आपका सोने का समय है 11:30 बजे, अब 11 बजे आपको एनालिसिस करनी है। ये नहीं कि मैंने ऐसे किया और इसका सॉल्यूशन ऐसा दिया हुआ है, अब कहां एम्बिग्विटी है, अच्छा मैंने ये नहीं किया था, ओके, नॉट द राइट वे। सॉल्यूशन अपने को देखना ही नहीं है, सबसे पहले आंसर मिलाइए कि आपके आंसर सही है, जो सही है प्रॉपर। एक बात मैं बीच में और बोलना चाहूंगा, यहां पर फ्लूक बिल्कुल नहीं लगाएंगे। मैंने बोला ना, एग्जाम का जो टेम्परामेंट होगा, एग्जाम की जो सीरियसनेस है, दैट शुड बी विजिबल व्हाइल यू आर गिविंग दिस टेस्ट। आप जब भी इस सेक्शन को कर रहे हैं, इस टेस्ट को दे रहे हैं, बिल्कुल वही तरीका, एक भी फ्लूक नहीं लगाएंगे, जो करेंगे सही करेंगे। मैं आप सबसे बोलता हूं, इस चीज को अपने अंदर डेवलप करो। व्हाटसोएवर आई राइट इट राइट। मैं उसको सही ही लिखता हूं, मेरे हाथ से गलत लिखता ही नहीं है। मैं 2 into 3 4 नहीं करता हूं, मैं 2 into 3 7 नहीं करता हूं, मैं उनको कई बार मल्टीप्लाई करने के बजाय ऐड नहीं कर लेता हूं। ये बहुत गलत बात है और ये आप खुद ही कंट्रोल करेंगे। आगे मैडम आपको मेडिटेशन वगैरह के बारे में बताएंगे, आप उन सारी चीजों को जब डेवलप करेंगे, ये गलतियां आपसे नहीं होंगी, एंड विद इन 15-20 डेज आपके अंदर ये सीरियसनेस दिखने लगना चाहिए। और वही बात यहां पर भी, जब आपने इसको किया तो सॉल्यूशन को जब आपने नहीं देखना है, आंसर को देखा, अब एक बार फिर देखिए आपने उस क्वेश्चन में कहां गलती करी थी। क्या कंसेप्चुअल एरर था, क्या कैलकुलेशन एरर था, क्या कोई स्टेटमेंट ही गलत समझ लिया, इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम था और आपने एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगा दिया। ये वाली जो चीजें हैं, इनसे फिर आइडेंटिफाई करिए, उसका प्रॉपर एनालिसिस बनाइए और फिर जाकर एक बार फिर से ट्राई करिए उन प्रॉब्लम्स को। और कम से कम जब 2 से 3 बार आप उन प्रॉब्लम्स को ट्राई कर चुके हैं, तब जाकर आप इसके सॉल्यूशन को देखने का अधिकार रखते हैं। मैं तो बोलूंगा तब भी मत देखिए, कोशिश करते रहिए कि अपने से बनना चाहिए। जब आप एक दिन बिल्कुल कि अब बहुत हो गया, नाउ लेट्स सी इट, सो कम से कम 2 से 3 बार उनको करना है। एक बात और, बुक में इन क्वेश्चंस को आप मार्क करके रखिए। ये आपके जेई के जस्ट पहले वाला जो रिवीजन होगा, उस समय आपका सबसे ज्यादा साथ देंगे। आपने एनएलएम किया, उसमें आपने करीब 12-15 प्रॉब्लम मार्क करे थे, कुछ डबल मार्क करे थे कि नहीं ये तो बहुत ही हैवी थे, अपने से हिले ही नहीं थे, ठीक है। और इनका फिर आपने सॉल्यूशन भी देख लिया, आपने 2-3 बार ट्राई किया, कुछ तो बिल्कुल नहीं बने, डबल मार्क प्रॉब्लम थे। अब इन प्रॉब्लम्स को जब भी हम इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं, मान लीजिए एक दिवाली हॉलीडेज में हमने प्लानिंग कर रखी है, तब हम रिवाइज करेंगे, फिर हमने जनवरी के आसपास एक रखी और एक जेई के पहले करी है, तो इन प्रॉब्लम्स को पर्टिकुलरली आपको रिवाइज करना है और एक बार फिर से स्टिपुलेटेड टाइम में, डिफाइंड टाइम में इनको करना है। और हो सके तो 3-4 चैप्टर को मिलाकर करना है कि चलो मैकेनिक्स का टेस्ट लेते हैं और मैकेनिक्स में मैं केवल जो मार्क्ड प्रॉब्लम्स थे वही करूंगा। और अभी मैकेनिक्स का पिछली बार मैंने जब किया था, इसमें 2-4 महीने बीत चुके हैं, सो मैं बहुत दिनों से इसके टच में भी। लेट मी सी व्हाट इज द मेटल इनसाइड, और इस हिसाब से केवल वो कठिन प्रॉब्लम जो आपने मार्क कर रखे थे, अब एक डिफाइंड टाइम में आप कर रहे हैं कि आपकी रिटेंटिविटी कितनी है, आपको कितना याद है, आप कितना उस चैप्टर के साथ सिंक में है। एक और चीज, इन किताबों को अगर आप 70 से 80% भी कर लेते हैं तो यू आर देयर, क्योंकि मैं इस चीज को सब्सटेंशिएट ऐसे कर सकता हूं कि यही किताबें पिछले साल रवि वाली बैच जो थी, आईओवाई बैच थी, मतलब जिन्होंने 2008 में जेई दिया, उन सारे स्टूडेंट्स को भी ये तीनों किताबें दी गई थी, इस बार और रिवाइज होकर आई है। तो इन लोगों ने भी इसको 70 to 80% जो हमने निर्देश बताए थे उस हिसाब से किया था। और जिन्होंने प्रॉपरली किया था,
जितने भी आप स्टूडेंट्स के अभी विजुअल्स देख चुके हैं, यू नो द रिजल्ट ऑफ जीटी, इन सब ने किया था और उनका रिजल्ट इज देयर। इसी हिसाब से आप भी अगर इन किताबों को इस हिसाब से 70 to 80% भी कर लेते हैं, और जो जितना ज्यादा करेगा उतना ज्यादा पाएगा, मैं पहले बता चुका हूं दैट किलर इंस्टिंक्ट मैटर्स, तो आप जेई 2009 की पूरी तरह तैयार है। जेई 2009 में अब आप बस जाइए, गिव द एग्जाम, यू आर देयर, आपकी पूरी प्रिपरेशन हो गई है, आप हर प्रकार से प्रिपेयर्ड है। Okay, so this was something that I was telling to you all regarding the study material. आपका जो study material है वो एक तो आपको regular basis पर मिल रहा है, ये books मिलेंगी आपको in near future, और आपको इनको इस तरीके से करना है। और